England will think a little bit unlucky with Jamie Overton's dismissal, I think. Clipping the edge of leg stump is a poor decision. It's out because it's hitting the stumps, but it's a poor decision. And you saw that the umpires were under the pressure. Naturally, the human beings, crowd was in, crowd was up, Indian bowlers appealed, the whole stadium appealed. It's funny, isn't it, how you feel unlucky as a batter there? It's just clipping. I said, do you feel, but if that goes the other way, do you feel unlucky as a bowler if that's not out? But he actually said that's a lucky. पहली बार ज्यादातर मैंने नॉर्मली देखा है एशियन फैंस अपने सर पकड़ के बैठे होते हैं, ये ऐसे परेशान हुए होते हैं। मैंने पहली बार किसी गोरे को देखा कि उसने अपने ऐसे बाल पकड़े हुए थे और वो बैठा हुआ था कि यार ये क्या हो गया है। नॉर्मली मैंने नहीं देखा ऐसे। इंग्लैंड मीडिया भाईजान बुरी तरह से रो रहा है। एक तो वो इंडिया की इस जीत को मान नहीं रहे पूरी तरह से, क्योंकि इंडिया हमारे घर में आके घुस के किस तरह हमें हरा के जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई थी तो जितने भी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उन सब ने यही स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें माइकल वान कह रहा था कि ये एशेज की तैयारी होगी हमारी। मतलब वो कह रहे थे हमारी एशेज की तैयारी होगी, जिसमें जी बड़े ज्यादा लोगों ने ये बोला था कि जी वो हम तो जीत जाएंगे आराम से, हमारे लिए तो ये आराम से आराम वाली सीरीज। इंग्लिश मीडिया जो है, इंग्लिश मीडिया से ये बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है भाई। उनके कुछ साबिक खिलाड़ी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मोहम्मद सिराज को, इंडिया की टीम को, कि यार तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इस तरह से मैच जीतना इतना इजी नहीं होता है, ये तो कोई जो है वो तुम लोगों ने मौजज़ा कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी हाँ, ग्रैंड स्वाम जो है वो इंग्लैंड के जो है वो स्पिनर थे, साबिक खिलाड़ी हैं, वो उनकी बढ़ के खत्म नहीं हो रही थी। जब ये सीरीज शुरू हो रही थी ना, वो ये कह रहे थे कि ये तो हम इंडिया को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये जो सीरीज है इंडिया और इंग्लैंड की, ये सीरीज हमारे लिए एशेज की प्रैक्टिस है। जी हाँ, इंडिया को हम यहाँ पर जो 5 के 5 मैचेस हराएंगे और एशेज के लिए हम जो प्रैक्टिस करेंगे, ये जो वो ग्रैंड स्वान का कहना था। लेकिन अब जो है जब इंडिया की टीम ने ये सीरीज जो बराबर कर दी है और जो ऐसा मैच इंडिया ने जीत लिया जो शायद इंग्लैंड उसका जश्न एक दिन पहले बना चुका था कि ये मैच हम जीत चुके हैं, सीरीज हमारी है। वो मैच जीतने के बाद अब ग्रैंड स्वान जो कह रहे हैं कि भाईजान जो वो हमारे जो बैटर्स हैं उससे जो वो एक सिराज नहीं खेला गया। उसके बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अब सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है और मौके पर ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। तो लोग इस बात करें भारत की जीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज़ किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज़ का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जानिब। तो सिराज के लिए मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे तो उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन लें, आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। ने भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है और मौके पर ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किया है। उनके जितने भी बैट्समैन है सबने 100 सबने किए ज्यादा, ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आपको याद होगा कि मैंने ये जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था, मैंने ये बोला था कि इंडिया के बॉलर्स इनको ट्रबल में कर सकते हैं क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर इंडिया के बॉलर्स ने इस वजह से तंग किया क्योंकि उनको नया बॉल करना आता है सबको। सही। माइकल वॉन जो है बड़ा मजाक उड़ा रहा था कि हम ये वाली जो सीरीज है ये सिर्फ एज अ प्रैक्टिस लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी एशेज है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो हाँ जी, प्रैक्टिस होगी या फिर अली साहब? नहीं, प्रैक्टिस तो ऐसी हुई है कि माइकल वॉन जो है इस वक्त सीधे हो गए होंगे। तो मुझे तो लग रहा था जिस जब 7 रन रह गया, मैंने कहा यार ये बड़ा ही अब क्रूशियल, पहली बार। ज्यादातर मैंने नॉर्मली देखा है एशियन फैंस अपने सर पकड़ के बैठे होते हैं, या ऐसे परेशान हुए होते हैं। मैंने पहली बार किसी गोरे को देखा कि उसने अपने ऐसे बाल पकड़े हुए थे और वो बैठा हुआ था कि यार ये क्या हो गया है। नॉर्मली मैंने नहीं देखा ऐसे कि कोई गोरा इतना जब रन सिंगल डिजिट में आ जाते हैं ना, तो दिल वाकई और ज्यादा तेज धक धक करने लग जाता है। ये बात अगर मैं आपको बोलूं ना, क्योंकि माइकल वॉन सोशल मीडिया के ऊपर कल भी माइकल वॉन की मैं परसों ट्वीट देख रहा था कि 3-0 होने को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मतलब डे 3 था ना तब, डे 4 और डे 5 में इसको पता था कि भाई इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच जीतेगा और 3-1 से जो इंग्लैंड ये सीरीज अपने नाम कर लेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि टीम इंडिया जब फाइट बैक करती है ना, तो बेटा अगले की खोल डोल देती है, वो घंटा बजा के हाथ में पकड़ा देती है। इस तरह की टीम इंडिया। यार आप देखो ना, अब इंग्लिश मीडिया बैठ के रो रहा है कि जी इंडिया चीटिंग से जीता है, या हम इंडिया की इस जीत को मानते नहीं है, इंग्लैंड ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। अब मैं सुन रहा था एक इंग्लिश मीडिया को, वो कह रहे थे कि जी लक के बारे में अगर बात की जाए ना, तो अकॉर्डिंग टू द लक इंडियन टीम जीती है, बट अगर क्रिकेट स्किल्स की बात की जाए तो इंग्लैंड जीता। क्रिकेट स्किल्स में किधर इंग्लैंड जीता, मुझे बताओ ना। मैं आपको बता देता हूँ क्रिकेट स्किल्स में किधर इंडिया जीता है। मैं आपको बताता हूँ, पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा, किधर से हारा? अपनी फील्डिंग की वजह से। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया जीता किधर? ब्रिमिंगम में जीता ना, डस्टन में। उधर आप आज तक मैच हारे नहीं थे, क्रिकेट स्किल्स आपकी वाड़ दी ना उन्होंने। तीसरा टेस्ट मैच इंडिया वो मैच जीत चुका हुआ था, इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया, चलो आप जीत गए, पीछे ले लो उस टेस्ट मैच को। चौथा टेस्ट मैच इधर इंडिया मैच पिलने वाला है, हारने वाला है, जिधर इंडिया मैच हारने वाला है, याद होगा, जिधर इंडिया मैच हारने वाला है, उधर क्या हुआ? उधर फिर ये होता है कि इंडिया वो टेस्ट मैच ड्रॉ करता है। ड्रॉ, और ड्रॉ ऐसे नहीं करता। गिल का 100 आता है, जड्डू का 100 आता है, सुंदर का 100 आता है, जायसवाल के 90 रन आते हैं, जायसवाल की केएल राहुल के 90 रन आते हैं। इंडिया वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच ड्रॉ करता है। और जब वो इंडिया वो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में वो टेस्ट मैच ड्रॉ करता है ना, तब से ही पता लगना शुरू हो चुका था कि इंडिया इस सीरीज को हारेगा नहीं, या ड्रॉ कर देगा, या ड्रॉ करेगा जरूर। ठीक है, उन्होंने बोला कि इस टीम के पास जो है वो विराट कोहली नहीं है, इस टीम के पास बुमराह नहीं थे, इस टीम के पास रोहित शर्मा नहीं थे, और उसके बावजूद जो है वो इंडिया की इस बॉलिंग के सामने और इस टीम के सामने अगर हम सीरीज बराबर करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की टीम ने हमें जलील किया है। इंडिया के जो बॉलर है सिराज, उसने जो है हमें आउट क्लास किया है। तो कहने का मकसद यह है कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे। अब यही जो है वो साबिक खिलाड़ी ये कह रहे थे कि भाई ये इंडिया की सीरीज हमारे लिए कुछ नहीं है, बस एशेज की जो है वो प्रैक्टिस है हमारे लिए। इंडिया को तो हम जो है 5-0 से हराने वाले हैं, या जो है वो एक मैच ड्रॉ होगा, 4 हम जीतेंगे। लेकिन अब जब इंडिया की टीम ने जो है उनको तगड़ी टक्कर दिया ना, अब वो अपनी राय बदलने पे मजबूर हो गए हैं। और इंडिया की एक वाहिद जो है वो एशिया की टीम है जो इंग्लैंड में जाती है, तो इंग्लैंड को जो है वो तगड़ा मुकाबला देती है। 2 बार लास्ट टाइम इंडिया गया इंग्लैंड में, दोनों बार सीरीज ड्रा करवा के आया। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जाता है, वहां पर जीत के आ जाता है। तो ये जो है वो हर एशिया की टीम ये नहीं कर पाती है, लेकिन इंडिया की टीम ये चीज जो है वो लगातार करती हुई आ रही है कि गोरों को उनके घर में जाके जो है जलील कर रही है।